हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे, ज्योति हितेश चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने घटना चक्र का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जो जिसका नाम है समसामयिकी, जो कि 70s में 70 जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी 70s का, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले जो जनवरी में भी लिया गया, री एग्ज़ाम लिया गया और जो पिछले साल भी एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी जो घटना चक्र में दिए गए हैं, ये समसामयिकी में डाले गए हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ को एक बार रिवाइज़ करेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएँगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड, इसमें मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आप लोगों का एक रिवीज़न हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा है, तो आप लोगों की रिवीज़न हो जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ कर के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये टॉपिक जो है बीपीएससी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए समसामयिकी के अंदर जो है आपको जितने सारे 2024 के करंट अफ़ेयर्स हैं, वो सभी पूछे गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ने के साथ-साथ हमारे 2024 का, यानी कि जो कि करंट अफ़ेयर का जो है टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या जिसको इसने पूछा है, वो सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो या जो कुछ भी हो, जो भी करंट अफ़ेयर्स आया है 70s में, यानी कि 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में आया है, वो सभी टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करें, आगे हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए समसामयिक टॉपिक है लिखा हुआ। अब हम देखते हैं कि पहला मेरा क्या है। पहला है राष्ट्रीय प्रकरण, ठीक है? 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के कारण अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? इसमें देखिए, इसमें जो भी आंसर दिया ऑप्शन दिया हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीआरपीएफ। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ई ऑप्शन होगा, जिसमें कि देखिए ये टीआरई में पूछा गया है, ये बीपीएससी टीआरई में, जो कि टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अगर आप लोग कोई भी बीपीएससी टीआरई का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि क्या पिछले साल जो है टीआरई में जो 2026 में जो जुलाई में एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें क्या पूछा गया है। इससे दोस्तों क्या है ना कि अगर आप टीचर की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल होगी आपको, और अगर आप बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये ऑप्शन जो दिया है, अब हम इसका मेन कंटेंट पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो देश की आर्थिक राजनीति मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के दौरान वीरता का परिचय देने वाले सदानंद बसंत दाते को मार्च 2024 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का प्रमुख बनाया गया है। ध्यातव्य है कि एनआईए का गठन मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात किया गया है, ठीक है? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में है कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है। ये है आपको डी ऑप्शन, ई-रिक्शा चालक। ई-रिक्शा चालक है जो यूपी की युवा महिला आरती है, तो उसका जो वर्तमान जो पेशा है वो है ई-रिक्शा चालक, ठीक है? जिसे कि अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय तृतीय के द्वारा मई 2024 से सम्मानित किया गया है। अब हम आगे देखिए, ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 70वीं बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में, जो कि 2024 में हुआ था, ठीक है? अब इसका देख लेते हैं, थोड़ा-सा मेन डिटेल्स देख लेते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड जो थे, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा मई 2024 में अमल कॉलोनी जो है, ये क्लूनी हिंदी में ऐसे लिखा है, कॉलोनी जो है, ये अमल क्लूनी जो है
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित कर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की युवा महिला आरती पेशे से ई रिक्शा चालक है। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसे पर 2 बार चढ़ाई की है। अब ऑप्शन देखते हैं। सत्यदेव गुप्ता, सुनील रोहिला और दिया गया है प्रेमलता अग्रवाल और काम्या कार्तिकेयन। ये भी 17वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। अब हम इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। मई 2024 में सत्यदीप गुप्ता ऐसे प्रथम पर्वतारोही बने जिन्होंने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 2 बार चढ़ाई की है। और इनका नाम क्या है, 2024 में मई 2024 में इन्होंने क्या की है, सत्यदीप गुप्ता नाम है। ये ऐसे प्रथम पर्वतारोही हैं बने हैं जिन्होंने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पे भी और माउंट लोहत्से पे भी 2 बार चढ़ाई कर दी है। ठीक है, साथ ही अपनी दूसरी चढ़ाई के दौरान ये माउंट लोहत्से से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र 11 घंटे 15 मिनट के अंतराल पर करने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीपीएससी क्या है ना कि 2 साल तक का भी क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन में अपने ऐड करती है। जैसे हो गया 1.5 साल का भी क्वेश्चन डाल देती है, कभी कभी 2 साल का भी। तो हम लोग एक एवरेज लेकर के चलेंगे कि 1.5 साल का क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट लेना है। तो समसामयिकी से मेरा ये भी पूरा हो जाएगा कि हमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उससे भी हम गो थ्रू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 2024 के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वही सब तो बीपीएससी में पूछे गए होंगे ना, तो उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना बात किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। तो ये हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय थे। ठीक है, अब इसका डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं जरा। जुलाई 2024 में, एक मिनट दोस्तों, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। 5 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति मनमोहन इससे पहले दिल्ली के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप समझ गए कि जुलाई 2024 में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति जो है एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यानी कि वो पहले कहाँ थे, कोटेश्वर सिंह जो है, एन कोटेश्वर सिंह जो है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पहले। ठीक है, अब आते हैं, ये जो है 5 दिसंबर 2024 को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति मनमोहन इससे पहले दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो ये देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यही का जो है यही अगला ऑप्शन, इसका डिटेल्स पढ़ते हैं हम। इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को पीवीटीजी में से एक ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार लोकसभा 2024 के आम चुनाव में 19 अप्रैल 2024 को मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकसभा सीट में किया है। अब चलते हैं छठे नंबर में कहा गया है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस 2024 के लिए, और ये लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 85 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं 1 मार्च 2024 को, इसका डिटेल्स हम पढ़ते हैं दोस्तों। आइए, 1 मार्च 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 27 ए में संशोधन कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र पोस्टल बैलेट द्वारा अर्थात घर से मतदान करने की पात्रता आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। ये तो सही किया है दोस्तों, क्योंकि जो भी बड़े बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा जो जिनकी उम्र हो रखी थी, जैसे 80 से जो भी ऊपर थे, तो वो तो असमर्थ होते थे ना, कि उन्हें कोई भी पकड़ के ले जा रहा है, या फिर किसी न किसी सहारे की उनको ज़रूरत होती थी, तब वो वहाँ तक पहुँच जाते थे, मतदान केंद्र तक पहुँच पाते थे। तो उन उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, जिसके कारण ये जो अगर सरकार की पहल है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के 2024 के आम चुनाव में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 70% की मानक दिव्यांगता वाले वालों दिव्यांगता वालों के लिए घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर पे। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर माना गया है? ये माना गया है कोझिकोड को। इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। जून 2024 में भारत के केरल राज्य में कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यानी कि यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। कोझिकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत, विविध भाषाओं, परंपराओं और लेखकों, कवियों एवं विद्वानों की संपन्न ऐतिहासिक परंपरा के कारण इसे यह मान्यता प्राप्त हुई है। हाल ही में अब आते हैं 8वें नंबर पे। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो है, ये आपको तो पता ही होगा कि ये किया गया है पटना में। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। डिटेल्स क्या है, डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल्स जानते हैं कि डिटेल्स क्या है। आइए देखते हैं। 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र पटना में अवस्थित है। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये है क्योंझर का। अब आते हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी वर्ष 2024 में उड़ीसा के क्योंझर, शायद यही स्पेलिंग लग रहा है, क्योंझर क्योंझर। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके लिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, सॉरी। क्योंझर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो है अनुच्छेद 164 जो है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है ना? ये देखी गई है आपको पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा और निर्माण वस्तु में। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स को हम जानते हैं।
ये है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजी एवं वस्तु के बुनियादी ढांचा एवं निर्माण वस्तुओं के सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 के लिए एक मिनट दोस्तों दिसंबर 2023 के लिए वर्ष 2011-12 के आधार पर सूचकांक अनुमान 101 पर था। 2000 एवं औद्योगिक उत्पादन 1.4, 150.6 एवं 81.6 पर स्थिर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, आगामी लोकसभा के चुनाव मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आते अगले पेज पे। दोस्तों है 18वीं, इसकी डिटेल्स को हम जानते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को 18वीं के पश्चात लोकसभा चुनाव तो उस मोदी सरकार का जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह किया गया है। 18वीं लोकसभा बेगूसराय बिहार से संसद थे। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2024 बीपीएससी दीजिए आपको 2 साल का करंट अफेयर शामिल किया जाएगा, तो ध्यान से इस चीज को। ठीक है, अगर जिन लोगों ने जो पहली बार अच्छे से देखिएगा, जो नहीं अगर है तो प्लीज आप रिवीजन जरूर कर सकते करके, हो सकता है कि आपकी रिवीजन। ठीक है, 2024-25 में आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? ये किया गया है दूसरा नंबर, यानी कि नारियल को। अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे, इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट ज्ञापन में कि स्वावलंबन के तहत नारियल को शामिल नहीं की दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन, भंडारण, विपणन को सुदृढ़ बनाने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया गया है। सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए कार्यनीति का दृढ़ संकल्प। ठीक है, 13 नंबर, समुद्र तल आधारित चेन्नई अंडमान एवं निकोबार यानी कि केनी परियोजना राष्ट्र उद्घाटन को समर्पण श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ये किया गया है 10 अगस्त 2020। देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2020 का जो भी क्वेश्चन यहाँ आया बीपीएससी है, पीटी में 70वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में आपको ये भी क्वेश्चन आया है 2020 से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे क्वेश्चन लेंगे, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, का भी घबराने वाली बात नहीं है। 10 बातें हैं डिटेल्स पे। 10 अगस्त 2020 नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समूह हेतु सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल केनी को आरंभ किया है। विदित हो कि इस परियोजना
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई बैंड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। अब आते हैं आगे, आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2030 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत का 2023 में। अब इसके डिटेल्स पे आएंगे। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति दूसरी है। वर्ष 2024 में जारी इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICE एक रिपोर्ट के अनुसार में मोबाइल निर्माण में भारत में 21 गुना से बढ़कर 1.4 करोड़ हो गया है। 15 नंबर पे सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर उपकरण की संख्या क्या है। संख्या है, यह है संख्या 7। आदित्य L1 उपकरण वायुमंडल, सौर वायुमंडल मुख्यतः और कोरोना का निरीक्षण के लिए तैयार किए गए हैं। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। इसमें पेलोड वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें सूर्य की सुदूर संवेदन क्षमता का पता लगाने के लिए 3 इन सीटू अवलोकन है। अब आते 16 नंबर कह रहा है कि भारत में को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक किया है। ये किया है आपको कोझिकोड केरल को। इसकी कोझिकोड केरल को किया गया है। इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। 2024 में यूनेस्को ने यूनेस्को नेटवर्क UCC कोझिकोड के शहर के रूप में यूनेस्को यूनेटिव सिटीज का लक्ष्य शहरी स्तर पर समुदायों को लाभ पहुंचाने कुछ और कार्यवाही का माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 11 है। यूनेस्को नेटवर्क UCCN की स्थापना वर्ष गई थी। आगे आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का के लिए वह मई 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म। तो ये बनी है आपको इमेजिन डिटेल्स। इसका डिटेल्स है भारतीय ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज के लिए इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। पुरस्कार जीती भारतीय फिल्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है। ये किया है सोलापुर से। देखिए जुलाई का टीआरई का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 सोलापुर में लगभग 2 लागत वाली 8 कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन पर सिला रखा है। अमृत 2.0 योजना अक्टूबर 2000 को लाई गई थी। प्रारंभ योजना
2025-26 तक चलाई जानी है। ठीक है। 19 नंबर, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था दिल्ली में। इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। 2023 G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह G20 ग्रुप ऑफ 20 की 18वीं बैठक थी, जो 9 से 10 सितंबर 9 2023 की नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार की बैठक थी। यह भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 2023 में, जो किया गया था, ये किया गया था नई दिल्ली में। और ये जो था ग्रुप ऑफ 20, यानी कि जिसमें कि 18वीं बैठक थी। G20 ग्रुप ऑफ 20 की 18वीं बैठक थी, जो 9 से 10 दिसंबर को 2023 को जो है नई दिल्ली में भारत में मंडपम में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार की बैठक थी। ठीक है। और यह जो भारत में आयोजित था, ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024 से 25 में योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं तो पता चलेगा कि एक से अधिक कौन कौन। ये पढ़ते हैं, जानते हैं। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया गया। इसके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इस प्रकार का प्रश्न जो है सही उत्तर विकल्प डी होगा। अब आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है, भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई है? पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई है, यह की गई है कोच्चि में, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन। अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे। अप्रैल 2023 में भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। कोच्चि वाटर मेट्रो एक अनूठी परियोजना है जिसकी परिकल्पना कोच्चि शहर के आसपास के द्वीपों को शहर से जोड़ने के लिए आधुनिक जल परिवहन अवसंरचना ढांचे के निर्माण के लिए की गई है। अब आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में है, अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है सिलियन मर्फी ने। इसका डिटेल्स अब पढ़ते हैं। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसी फिल्म को बेस्ट पिक्चर का भी पुरस्कार मिला है, और इसी फिल्म के लिए एक्टर का भी सपोर्टिंग रोल के लिए भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को प्रदान किया गया है। ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर में। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? देखिए ये कहाँ हुई है, ये हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है। आइए अब इसका डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं, डिटेल्स क्या कह रहा है। इसकी डिटेल्स पे एक नज़र डालें। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर 22 से 24 मई 2023 को G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों
पर वैश्विक वास्तुकला और शासन की वो आकार और मजबूत करने मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसकी 19वीं बैठक वर्ष 2024 में ब्राज़ील में प्रस्तावित है। हम लोग आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और ये मैं रोज़ ये वीडियो लाऊंगी। आप प्लीज़ इसे, अगर आप देखोगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ये कि मैं आप लोगों के लिए फिर से और भी ब्लॉग्स लाऊं। घटना चक्र भी आएंगे, और घटना चक्र का एक एक चैप्टर जो भी रहेगा, जैसे पॉलिटी से हो गई, साइंस से हो गई, हिस्ट्री हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी टोटल जितनी पेजेस रहेंगे वो सब मैं कवर करूँगी। अगर हम समसामयिकी भी चलेंगे तो पहले हम समसामयिकी कंप्लीट करेंगे, फिर मैं मैथ्स भी जितना पूछा गया है टीआरई में या फिर बीपीएससी में जो भी चीज़ें आई हैं, जितनी भी मैथ्स आई हैं, वो सारी मैथ्स को भी और रीजनिंग को भी मैं एक जगह कलेक्ट करके मैं एक जगह सारी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अगर व्यूज़ देते हो, अगर आप लोग देखते हो, तो प्लीज़ देखने के बाद एक लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना 24 नंबर कंप्लीट करते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई सांसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की आवासों का निर्माण। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 67th बीपीएससी का पी में पूछा है। आइए पढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया संसद भवन, पूर्ण सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ ही उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास का निर्माण किया गया है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। ज्ञातव्य है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन संसद को राष्ट्र को समर्पित किया है, और इसी के साथ ही न्याय एवं दंड के प्रतीक सेंगोल को भी प्रधानमंत्री ने संसद में स्थापित किया था। अब आते हैं हम अगला है 25 नंबर। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाएगा? ये नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए हम डिटेल्स पढ़ते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर की सतहों की उन्नत मौसम संबंधी निगरानी के लिए किया जाता है। इसरो द्वारा निर्मित एक विशेष मौसम विज्ञान उपग्रह है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा उन ऑर्बिट इनसेट 3D और 3DR उपग्रह की सेवाएं प्रदान करना और इनसेट की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के 74वें यानी कि 74th गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? ये थे अब्देल फतह अल सीसी। अब्दुल, हालांकि मुझे पता है कि ये शायद अब्दुल होगा, या अब्देल लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, यही पढ़ते हैं, अब्देल फतह अल सीसी। अब डिटेल्स पढ़ते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 पर मुख्य अतिथि इजिप्ट के राष्ट्रपति, यानी कि इजिप्ट को ही मिस्र बोला जाता है, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। विदित हो कि 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे।
सॉरी, थोड़ा सा गला सूख गया है। बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है। और अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य, ये तो हो चुका है ना। और ठीक है, अब इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तत्कालीन केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के 3 हवाई अड्डों तथा नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया है। यानी कि क्या किया है? डीजी यात्रा का शुभारंभ किया है। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। और ये कौन है? ये है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हैं। ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे किया है? इंदिरा गांधी, 1 दिसंबर 2022 को किया है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहाँ से देश के 3 हवाई अड्डे, यानी कि कौन कौन 3 हवाई अड्डे कौन कौन है? नई दिल्ली है, वाराणसी है और बंगलुरु है। उसके लिए इन्होंने डीजी यात्रा शुभारंभ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है, अगला है हमारा 29 नंबर। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लास्ट पे आ गए हैं। 29 नंबर ये कह रहा है, 29 नंबर में है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ये एमओयू साइन किया होगा। तो एमओयू साइन किया है इन्होंने अल्टेयर के साथ, अल्टेयर के साथ। ठीक है, अल्टेयर के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। आइए अब हम डिटेल्स पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ने सिमुलेशन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में समाधान प्राप्त करने वाली वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी अल्टेयर के साथ साझेदारी की है ताकि ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब शुरू की जा सके। इस लैब में अल्टेयर वित्तीय सहायता के साथ साथ अत्याधुनिक उत्पाद एवं उपकरण भी लगाएंगी, उपकरण उपलब्ध कराएंगी। अब आगे आते हैं, ये है 30 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। सॉरी, आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। 5वां यूरोपीय संघ भारत फिर से 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपको सी नंबर हो जाएगा, नई दिल्ली। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 5 से 7 दिसंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विदित हो कि छठा जो है भारत और यूरोपियन संघ प्रतियोगिता सप्ताह 29 से 30 जनवरी और 24 के मध्य वर्चुअल मोडे में आयोजित होता है। ठीक है, ये हमारा टोटल 30 क्वेश्चन था और जो कि हमने समसामयिकी से कंप्लीट किया है। और आगे भी दोस्तों, आगे कल भी मैं इसी टाइम पे आपको वीडियो आगे यानी कि 30 के बाद जो है हम लोग 31 से 60 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक हम करेंगे, 60 क्वेश्चन तक करेंगे, 30 से 60 क्वेश्चन। फिर जब 30 से 60 हो जाएगा तो फिर 60 से 90 करेंगे। तो इसी तरह से मैं हर रोज़ 30 क्वेश्चन मैं हर रोज़ लाऊंगी, हर टॉपिक वाइज लाऊंगी। सबसे पहले हम लोग समसामयिकी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे टॉपिक में भिड़ेंगे। समसामयिकी 30 क्वेश्चन करते हुए हम कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, तो मैं आपको समसामयिकी के बाद मैं आपको पॉलिटी करवाऊँगी। पॉलिटी फिर हम ख़त्म कर लेंगे। पॉलिटी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम साइंस का भी टॉपिक जो है, साथ साथ साइंस का टॉपिक कुछ टॉपिक मैं कराते जाऊँगी। ठीक है,
आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, तब जा कर के हो सकता है कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं अब खुद का भी पढ़ाई करूँगी और मैं अपलोड भी करूँगी। सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ूँगी, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ठीक है, अब मैं इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए, टाटा दोस्तों, बाय-बाय, जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।